पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कि हमारे हीरोज बैटल फ्रंटियर के पहले ठिकाने पर जा रहे हैं, जो है शानदार बैटल फैक्ट्री, जिसका करता धरता है ऐसे ही पहचानते होंगे, पर ऐसी बात नहीं है। मैं हूँ नोलन, यहाँ का इंचार्ज, जिसका मतलब मैं हूँ फ्रंटियर ब्रेन। सुनो चारिज़ार्ड, अब तुम गहरी छलांग लगाकर ऊंचा उड़ने की प्रैक्टिस करो। वाह, ये तो कमाल का था। लगता है तुम बहुत ट्रेनिंग कर रहे हो, है ना? क्या तुम मुझे अपने बेहतरीन अटैक्स दिखाओगे चारिज़ार्ड? पहले फ्लेम थ्रोअर दिखाओ। ओह, क्या बात है! जबरदस्त। चारिज़ार्ड तो जोटो लीग चैंपियनशिप से भी ज्यादा शक्तिशाली हो गया है ना दोस्तों? हाँ, क्योंकि ये चारिज़ार्ड चारासिफिक घाटी में बाकी चारिज़ार्ड्स के साथ रहता है। समझ नहीं आता ऐश ने उसे वहाँ क्यों छोड़ा है। वो साथ में ट्रेनिंग भी तो कर सकते थे। उसे लगा कि चारिज़ार्ड का शक्तिशाली होना बहुत जरूरी है, इसलिए उसने लाइजा से कहा कि वो उसके चारिज़ार्ड को सबसे शक्तिशाली बना दे। देखते हैं ये काम किया या नहीं। उम्मीद तो है। इतना मजेदार लग रहा है ना। वो दोनों फिर से साथ मिलकर बहुत ही खुश होंगे। चारिज़ार्ड ड्रैगन ब्रेथ दिखाओ। वाह, तुम्हारी ताकत तो कमाल की लग रही है। अब तुम वाकई बहुत ही ताकतवर बन गए हो। चारिज़ार्ड, अब मुझे तुम्हारी ऊंची उड़ान दिखाओ। वाह, उसकी रफ्तार तो देखो। वो इतनी तेजी से उड़ा कि मुझे ठीक से दिखा भी नहीं। वाह वाह वाह, वो उस ऐश का चारिज़ार्ड है ना? उसने पिछली बार जो मुझे नाखून मारे थे उसके निशान अब तक हैं। उसे पता है कि उसका सामना जबरदस्त और खतरनाक आर्टिकुनो से है, तो भी जम के मुकाबला करना होगा ताकि सबके सामने उसकी नाक कट जाए। ये बहुत शानदार मुकाबला होगा। चलो खाते खाते ये मैच देखें। इसी की वजह से हम जीतते नहीं हैं। तुम दोनों का काम की तरफ कम ध्यान है और खाने की तरफ ज्यादा है। लेकिन बुरे लोग भी तो कुछ खाते हैं ना। हाँ, और मैंने बड़ी मेहनत से ये सैंडविच बनाए हैं। 1 मिनट के लिए खाने को भूल जाओ और इस मुकाबले के बारे में सोचो। चारिज़ार्ड की वजह से आर्टिकुनो थक जाएगा, फिर हम जाएंगे और उसे फौरन पकड़ लेंगे। तुम्हें लगता है उसे पकड़ना आसान होगा? हाँ, बिल्कुल होगा, क्योंकि मेरा प्लान हमेशा अच्छा ही होता है। मेरे प्लान के सामने सब प्लान पानी कम चाय है। सही कहा। हाँ, पर अगर आर्टिकुनो जीता तो उसकी ताकत के सामने हम कुछ नहीं कर पाएंगे। कोई बात नहीं, अगर आर्टिकुनो जीतता है तो हम सीधे चारिज़ार्ड को पकड़ेंगे। ये अच्छा है। दोनों में कोई तो कमजोर होगा, तभी हम मौके पर चौका मार लेंगे। आज ही वो दिन है। हम अपने प्लान को कामयाब बनाएंगे और हो जाएंगे उड़नछू। ये बैटल फैक्ट्री का मेन स्टेडियम है। वाह, क्या बात है। मुझसे अब इंतजार नहीं हो रहा। इसका डिजाइन और लाइटिंग खास करके इसी की वजह से बनाई गई है। हाँ, हम मुकाबले के लिए तैयार हैं। हेलो ऐश, हाँ? उम्मीद है कि इस मैदान में वो सब कुछ है जो तुम चाहते थे। जरूर है नोलैंड। बहुत वक्त हो गया है मेरी टक्कर वाले से मुकाबला किए। तुम्हें पता चल गया होगा कि मैं कोई ढील नहीं दूंगा। जितना दम है पूरा लगा दूंगा। हाँ, मैं भी यही चाहता हूँ। आर्टिकुनो, वाओ, मैंने इतना शानदार पोकेमोन आज तक नहीं देखा। वो बहुत ही खूबसूरत है, ये तो पक्की बात है। मेरी बारी है, तो चारिज़ार्ड हंगामा मचाओ। बहुत ही कमाल का चारिज़ार्ड है, पर उम्मीद है कि तुमने इसलिए नहीं चुना क्योंकि फायर टाइप पोकेमोन से तुम्हें एडवांटेज मिलेगा। बिल्कुल भी नहीं, ये मैच हमारी काबिलियत से हम जीतेंगे। चलो हम ऊपर स्टैंड पर चलते हैं, वहाँ से अच्छा दिखाई देगा। ऐसा ऐतिहासिक मुकाबला बार बार नहीं होता है। ठीक है। मियाऊ, अगर मैं इस छत से गिरी ना तो याद रखना मैं तुम्हारे ऊपर ही गिरूंगी। वैसे हम यहाँ कर क्या रहे हैं? और ये मत कहना कि हम मैच देखने आए हैं। नहीं, ये मेरे शातिर दिमाग का प्लान है। इस छत के नीचे जो मैदान है उसमें आर्टिकुनो और चारिज़ार्ड उड़ कर मुकाबला करेंगे, है ना बराबर बात? तो हमें बस इतना करना है कि सीलिंग में छेद करना है और इंतजार करना है। कभी ना कभी तो आर्टिकुनो इस छेद के करीब आएगी ना, और जब आएगी तो हम उसे पकड़ लेंगे और यहाँ से निकल लेंगे। सबसे अच्छी बात तो ये होगी कि वो पपलू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। खतरनाक प्लान जिसे बनाया है शैतानी दिमाग वाले मियाउथ ने। वाह, आर्टिकुनो वर्सेस चारिज़ार्ड। मैंने सपनों में भी नहीं सोचा था ऐसा होगा। हाँ, मजा आएगा। मैंने आर्टिकुनो को कभी लड़ते हुए नहीं देखा। उन्हें हरा दो ऐश, तुम कर सकते हो। अब हम फ्रंटियर मुकाबले की शुरुआत करेंगे, जो होने जा रहा है बैटल फैक्ट्री ब्रेन नोलैंड और चैलेंजर ऐश के बीच।
तो खुल रही है। ओह वाओ। खुलने वाली छत बनाने का आइडिया मेरा था। हमें ऐसा स्टेडियम बनाना था जो अब तक कहीं नहीं बना हो। इसकी छत खोल के हवाई मुकाबले में फ्लाइंग पोकेमोन को अपनी पूरी ताकत आजमाने का मौका मिलता है, और यही इसका मकसद था। मुझे नहीं पता था कि ये भी तुम्हारे प्लान का हिस्सा है। म्याऊ। मैं गिरने वाला हूँ, बचाओ मुझे। टीम रॉकेट, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मुसीबत के लिए तैयार हो जाओ, हम अभी टपके हैं। हम जमीन पर गिरे हैं, खजूर में नहीं अटके हैं। हम आए हैं 7 समुंदर पार से। कोई नहीं बच सकता हमारे पार से। दुनिया काफी है हमारे मार से। हमारे हाथों में है सबकी डोर दम दमादम। हम हैं दुनिया के सबसे बड़े चोर, दम दमादम। जैसी और जेल। मैं म्याऊ खेलता हूँ गेम। इस धरती पर हम मचाएंगे हंगामा। टीम रॉकेट करके दिखाएगी शानदार जबरदस्त कारनामा। ठीक है, प्लान में बदलाव है। जबरदस्ती आर्टिकुनो को ले जाना होगा। हाँ, चले जाओ यहाँ से टीम रॉकेट। आर्टिकुनो को हमारे हवाले कर दो। बिल्कुल नहीं, आर्टिकुनो आइस बीम अटैक। क्या कोई हमें गोली करने देगा? मैं देता हूँ फ्लेम थ्रोअर। चलो पिकाचू, थंडरबोल्ट। ये किसका आइडिया था? ये म्याऊत के दिमाग में आया था। मुझे लगा मेरा प्लान इस्तेमाल नहीं होगा। हम एक बार फिर से रन छुए। चलो हम मैच शुरू करते हैं ऐश। हाँ, मैं तैयार हूँ नोलन। शुरू करो। जाओ चार्जार्ड। जाओ आर्टिकुनो। कम ऑन ऐश। हाँ, मुझे ऐश का मुकाबला देखने को मिलेगा। उम्मीद है उसे पता है उसका मुकाबला किससे है। चार्जार्ड, फ्लेम थ्रोअर अटैक। वाह, बहुत अच्छे चार्जार्ड। ओए होए, चार्जार्ड ने बड़े आराम से आर्टिकुनो के आइस बीम अटैक को मात दे दी। फायर टाइप पोकेमोन को आइस टाइप पोकेमोन के खिलाफ हमेशा एडवांटेज होता है, इसलिए ऐश को कुछ नहीं होगा। बिल्कुल जैसा मैंने सोचा था। चार्जार्ड, आर्टिकुनो को अच्छी टक्कर देना। संभल कर, अभी से ही जीत की खुशी मत मनाना तुम। आर्टिकुनो अब ऊपर उड़ो। चार्जार्ड, फिर एक बार फ्लेम थ्रोअर अटैक करो। वो बच निकली। मुझे नहीं लगता फ्लेम थ्रोअर का उस पर कोई असर हुआ। हाँ, वो इसलिए क्योंकि अटैक लगा ही नहीं। वो बहुत तेज और स्टाइलिश पोकेमोन है, मुकाबले में और भी शानदार होता है। और वो कमजोर होगा भी कैसे? प्राचीन पोकेमोन जो ठहरा, तो ऐश उससे कैसे निपटेगा? चलो जाओ, अब घूमो और गहरी छलांग लगाओ। जाओ, सीधे हमला करो। आर्टिकुनो मिस्ड अटैक। हे, वो कहाँ गई? चार्जार्ड! विस्क का इस्तेमाल तो बचाव करने के लिए होता है। सोचा नहीं था उससे हमला भी किया जा सकता है। चार्जार्ड, ड्रैगन ब्रेथ! बचो उससे। जल्दी उसे पकड़ो, इससे पहले कि वो रिकवर हो सके। फिर से बचो आर्टिकुनो। ओ, फिर से नहीं। ड्रैगन ब्रेथ अटैक लगने के बाद भी वो इतनी जल्दी कैसे रिकवर हो गई? प्राचीन पोकेमोन की अजीम ताकत को कभी कम मत समझना। में जाओ, फिर से करो आइस बीम अटैक। सीधे निशाने पर। वो ठीक है। फायर टाइप पोकेमोन के खिलाफ इसका कोई असर नहीं होगा। हाँ, अब एक और फ्लेम थ्रोअर अटैक। बचो उससे, उसके बाद स्टील विंग अटैक। संभल कर ऐश। ओ नहीं, चार्जार्ड! चार्जार्ड, क्या तुम खड़े रह सकते हो? आर्टिकुनो वाटर पल्स अटैक से मारो। जल्दी उठो चार्जार्ड, उससे बचो। हाँ, चार्जार्ड! बाप रे, वाटर पल्स अटैक तो सीधे निशाने पर लगा और जोरदार लगा। तो इसका मतलब ये आर्टिकुनो वाटर टाइप अटैक्स भी कर सकती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आर्टिकुनो तो अच्छा है ही। तुम Thank you so much, नोलैंड। ये बहुत ही कमाल का है ना पिकाचू? अलविदा आर्टिकुनो,
तुमसे जल्दी ही मुलाकात होगी। चारिज़ार्ड अलविदा कहने का वक्त हो गया है, पर मैं तुम्हें बहुत जल्द मिलूंगा दोस्त। चारिज़ार्ड भी तुम्हें अलविदा कह रहा है ऐश। सुनो ऐश, मैं सोच रहा था कि तुम्हारे अगले चैलेंज के लिए तुम्हें बैटल अरीना जाना चाहिए। बैटल अरीना? मिल गया, और वो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, मजा आएगा। बढ़िया, तो चलो चले बैटल अरीना में मेरा अगला फ्रंटियर सिंबल जीतने। ये हुई ना बात। अगर आज जैसे ही मुकाबला करते रहे तो तुम हार नहीं सकोगे। थैंक्स, मैं पूरी कोशिश करूंगा। बाय चारिज़ार्ड, और थैंक यू। अपने दोस्त चारिज़ार्ड की मदद से ऐश ने अपना पहला बैटल फ्रंटियर मुकाबला जीत लिया और उसे मिला उसका पहला फ्रंटियर सिंबल। अब हमारे हीरोज जा रहे हैं बैटल